अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारी लेवल 3 की बाकायदा पहली क्लास का आगाज़ है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम ज़ुबदतुत तौक़ीद मुफ्ती अफ़ज़ल हुसैन नूनगिरी अलैहि रहमा की जो किताब है जिसके हम कुछ क़वाइद अपने पहले सबक में भी पढ़ चुके हैं, यानी दूसरे लेवल के अंदर भी। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसमें से हम समत क़िबला का पहला कायदा पढ़ेंगे। इब्तिदाअन कुछ तारुफ़ समाअत फरमा लीजिए। देखिए कि लेवल 2 में तो इस तरह का था, यानी कि हमने पहले लेवल 1 पढ़ा तो हमने उसे तकरीबी औकात करार दिए, ठीक है। उसके बाद हमने लेवल 2 पढ़ा तो हमने उसे कहा कि भाई हमने जो लेवल 1 में पढ़े थे ये औकात मुकम्मल हर एतबार से दुरुस्त नहीं थे, कुछ ना कुछ कमियाँ थी। अब जो है अब लेवल 2 के हमने औकात हमने सीख लिए, वो तहकीकी हो गए। तो अब जो हम लेवल 3, क्योंकि हम सबसे क़िबला तो लेवल 1 में भी पढ़ चुके हैं, तो अब क्या मामला है कि लेवल 1 के अंदर जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो तकरीबी था, या उसके अंदर क्या वजह थी कि अब हम लेवल 3 के अंदर दोबारा बाकायदा पूरा का पूरा लेवल ही समझ क़िबला के नाम से रख दिया गया। तो देखिए ये तो नई बात थी कि जो लेवल 1 है उसके अंदर कोई तकरीबी समझ क़िबला आता हो, और लेवल 3 के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपके पास तहकीकी समत क़िबला आता हो। ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है। फ़र्क है सिर्फ दो तीन चीज़ों का। पहली तो ये है कि जो निसाब तौक़ीद के अंदर एक फ़ॉर्मूला लिखा गया है, तो वो ऐसा फ़ॉर्मूला है कि जो दुनिया के तकरीबन शहरों के लिए, तकरीबन इलाक़ों के लिए कारआमद है। लेकिन दुनिया के बाज़ मकामात ऐसे होंगे कि उधर के लिए उसके ज़रिए समत क़िबला मालूम नहीं की जा सकेगी। अब इसकी क्या वजह है? दरअसल कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे कि आप इसकी मिसाल ले लीजिए कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी। अब कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी पर आपको याद होगा हमने लेवल 2 के अंदर ये बात पढ़ी थी, जब हम दायरा निस्फ़ नहार पढ़ रहे थे, कि उस जगह पर कोई तूल मुतय्यन ही नहीं है, और ना को वहाँ पे कोई मशरिक़ है ना कोई मग़रिब है, क्योंकि उधर हर किस्म हर तूले बलद की लाइन आ रही है। आप किसको क्या कहेंगे कि आप, क्योंकि आपको जैसे मैंने ग्लोब से दिखाया था कि जितनी भी तूले बलद की लाइनें जा रही हैं वो उस पे जाके ख़त्म हो रही है कुतुब पर ही। तो उस जो नुक्ता है कुतुब की जो जगह होगी वहाँ पर तो हर तूले बलद की लाइन पहुँच रही है, यानी कि 1 से लेकर 180 तूले बलद तक वहाँ पे पाया जा रहा है। फिर 1 से लेके 180 सिर्फ नहीं, बल्कि 1 से लेकर 180 मशरक़ी और 1 से लेकर 180 तक गरबी, यानी कि 360 तूले बलद वहाँ पे पाए जाएंगे। तब आप उस जगह को ना मशरिक़ करार दे सकते हैं ना मगरिब करार दे सकते हैं। और समत क़िबला के लिए हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम मालूम कर लेते हैं कि जो जिस जगह के लिए हम समत क़िबला मालूम कर रहे हैं उसके लिए काबा शरीफ मशरिक़ में है, मगरिब में है, कहाँ पर है। उसके ज़रिए फिर हम नुक्ता एतदाल मालूम करते थे। नुक्ता एतदाल के ज़रिए फिर हम मशरिक़ की जो शिमाल की जानिब मुड़ना है या जुनूब की जानिब मुड़ना है उसको मालूम करते थे। लेकिन जो कुतुब हैं उधर तो कोई जिहत ही नहीं है, तो अब वहाँ पर औकात को किस तरह से निकाला जाएगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको भी हम इस लेवल के अंदर सीखेंगे। तो निसाब तौक़ीद के ज़रिए उस जगह का हल नहीं किया जा सकता फ़ॉर्मूले से, कहेंगे तो आपको जवाब नहीं आएगा। इसी तरह वो मकामात के जिनका फ़स्ल तूल 180 दर्जे है, फ़स्ल तूल 180 दर्जे है, यानी कि काबा शरीफ का तूल और उस शहर के तूल के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है वो 180 दर्जे के फासला है तूल के एतबार से। तो उस जगह का भी इसके ज़रिए, यानी कि निसाब तौक़ीद के ज़रिए जो
जवाब है समत क़िबला का, वो मालूम नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि जब 180 होने के बाद, 180 का मतलब ये है कि दुनिया का आधा चक्कर आप काट गए। पूरी दुनिया कितना है, 360 दर्जे की। जब कोई शहर 180 दर्जे पर होगा, तो तरीका क्या था कि मैंने आपको जैसे बताया भी था कि समत क़िबला की भी तारीफ वही होती है कि उस शहर की काबा शरीफ से के दरमियान जो करीब तरीन दूरी के जरिए जो जिहत बनती है वो ली जाती है। कोई भी किसी भी जगह की आपको जिहत निकालनी हो ना, तो आप उसको दो तरह से मुँह कर सकते हैं। जैसा कि अर्ज़ बलद की आप मिसाल ले लीजिए कि अर्ज़ बलद को आप शिमाली इलाका, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान का अर्ज़ बलद आप कोई शहर ले लें जिसका अर्ज़ बलद है 25 दर्जे। अब 25 दर्जे को आपने खत्ते इस्तिवा से कहाँ से काउंट किया? ये शिमाल की जानिब डायरेक्ट आना शुरू है। शिमाली इलाका तो ज़ाहिर सी बात है शिमाल की तरफ है, आपने आने काउंट कर दिया। लेकिन अगर कोई शख्स यूं काउंट करे कि खत्ते इस्तिवा से वो चलिए कुतुब जुनूबी पर, कुतुब जुनूबी से फिर नीचे पूरा घूम के आए कुतुब शिमाली पर, फिर वहां से काउंट करे। बोले भाई देखो, हिसाब तो यहाँ से ही हो रहा ना, तारीफ क्या थी? खत्ते इस्तिवा से उस अर्ज बलद, उस बलद की दूरी। तो कह रहे भाई यहाँ से काउंट कर लो, क्या बात हो गई? तो आपको बताई गई थी कि जितनी भी तारीफात होती हैं उसके अंदर करीब तरीन दूरी की कैद होती है। यही सूरत हाल समत क़िबला में पेश आती है। ये समत क़िबला के अंदर भी हम यही करेंगे कि करीब तरीन दूरी की जानिब से जो जिहत बन रही है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो अब जो हम क़िबला उमूमन हम निकालते हैं ना, जिसको हम बोल रहे थे समत क़िबला, तो हम वो बोलते ही करीब तरीन जिहत को है। करीब तरीन जिहत कैसे मालूम होगी? कि फसल तूल जब कम बन रहा होगा, जहाँ दो फसल तूल बन रहे होंगे, एक उल्टा काउंट करेंगे और एक सीधा, जिस तरह एक नॉर्मल हम काउंट करते हैं, तो उसके जरिए क्या होगा, फसल तूल कम बन रहा होगा। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान, आप कोई एक शहर ले लें जिसका तूले बलद है 70 दर्जे, और काबा शरीफ का तूले बलद हमने क्या पढ़ा था लेवल 1 के अंदर, 39 दर्जे 50 दकीक़े। तो आप 39 दर्जे 70 दर्जे से इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या जवाब बनेगा? 30 दर्जे 10 दकीके, तो अब फसले तूल क्या बना, 30 दर्जे 10 दकीके। यही सूरत हाल उल्टी भी पेश आ सकती है कि अगर आप उसको यूं उलट काउंट करें तो इनके दरमियान जो फासला बन जाएगा वो 180 से भी ज्यादा का बन जाएगा। कि दूसरी जानिब से अगर काउंट करेंगे, क्या आप कहें कि भाई 70 से हम दूसरी जानिब जो एंटी मेरिडियन लाइन है उधर तक चले जाएं, फिर इस तरीके से इसको काउंट करें। तो एक ये भी हो सकता है, तो उसका तकरीबन बन जाएगा फासला 70 से आप एंटीमीटर तक जाएंगे तो 110 दर्जे। फिर वहां से आप उसको आना शुरू करेंगे तो ये तकरीबन 180 या 200 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। तो इसके ज़रिए मालूम हुआ कि जो फसलें तूल दो सूरतें बन रही होती हैं। तो अब करीब तरीन दूरी का एतबार किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर जिस जगह आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी समत क़िबला है ना, तो आपकी जो समत क़िबला जिस जानिब आपने मुँह किया हुआ है, तो ये वो जिहत है जो बिल्कुल करीब तरीन दूरी है। और एक बिल्कुल जो आपकी पीठ होगी, वहाँ से भी समत क़िबला आएगा, वहाँ से भी क़िबले की जिहत आएगी, लेकिन वो दूर वाली होगी। इसी वजह से वो उसको आप उसकी तरफ अगर मूव करेंगे भी तब भी वो इस्तिक़बाल क़िबला नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तारीफ़ के अंदर दाखिल नहीं हो रहा। इसी वजह से हम नमाज वगैरह को इसी जानिब पढ़ते हैं कि जहाँ से कम तर वाली दूर होती है, कम वाला फासला होता है। तो इसी तरीके से जो अब बात बताने का मकसूद ये था कि जिन मकामात पर 180 का फसले तूल होता है, तो अब वहाँ पर दोनों जानिब बराबर है। मशरिक की जानिब फिरे या मगरिब की जानिब फिरे, दोनों तरफ से ही काबा शरीफ से फासला कितना बन रहा है, 180। जब फासला 180 के तूल पर आ गया तो काबा शरीफ बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि जैसे कि काबा एक तरफ है तो बिल्कुल उसके नीचे, जैसे मैंने बताया था मकातिर इस्तिला बताई थी कि बिल्कुल आयन उसी के नीचे एक और मकाम होता है। दुनिया गोल है, तो जिस कोई भी मकाम होगा तो उसके नीचे वाली दुनिया में भी एक मकाम होगा। तो 180 फसले तूल कब बन जाएगा कि जब उसके नीचे वाली फसले तूल की 180 वाली डाली लाइन पर आ जाएगा,
तो सूरत के अंदर दोनों जानिब से बराबर होगा, फासला मगरिब की जानिब से भी बराबर होगा, मशरिक की जानिब से बराबर होगा। तो इन सूरत हाल के अंदर निसाब तौक़ीद वाले फार्मूले से मुकम्मल एतबार से जवाब नहीं आ सकेगा। इसी तरह से कुछ मजीद जगहें भी हैं, जैसे कि ऐन मकातिर काबा का भी, कि उसके जवाबात निसाब तौक़ीद से नहीं आएंगे। तो कुछ सूरतें हैं, तो इसी वजह से हम इन आज जो लेवल 3 हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम इस तरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे कि जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के एक-एक चप्पे-चप्पे के एक-एक कदम बराबर जगह की इंशाल्लाह, मतलब इस तरह की कोई जगह नहीं रहेगी कि वो कदम बराबर भी कोई हो और उसका हम समते क़िबला ना निकाल सकें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम लेवल 1 के अंदर इस्तेमाल क्या करते हैं? पहले तो आप ये देख लें कि समते क़िबला के फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं बस। एक तूले काबा, एक अर्ज़ काबा, दूसरा तूले बलद और अर्ज़ बलद, 4 चीज़ें टोटल। अब देखें औकात के अंदर तो क्या होता है, दिन का ताल्लुक होता है, तो मेल रोज तब्दील हो रही है, लेकिन अर्ज़ बलद कभी तब्दील नहीं होता, अर्ज़ बलद हमेशा यही रहेगा। यदि तहकीक वगैरह का कोई फ़र्क आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अब जो बयान हुआ हुआ है वो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह तूल से तो तूल वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। एक दफ़ा आपने अगर समते क़िबला निकाल लिया तो उस जगह के लिए करोड़ों साल के लिए, हज़ारों साल के लिए, कुछ भी कह लें, क्या उसके लिए समते क़िबला वही रहनी है, कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हम अर्ज़ बलद और तूल बलद इस्तेमाल कर रहे थे वो तहकीकी नहीं था। आइए हम उसको देख लेते हैं कि हमने जो अर्ज़ बलद और तूल बलद इस्तेमाल किया था वो हमने कहाँ का किया था। जब तक ये खुल रहा है, कुछ सवाल वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। अब देखिए कि हमने क्या पढ़ा था, अर्ज़ बलद और तूल बलद, हम उसको लिख लेते हैं। देखिए हमने अर्ज़ और तूल डाला है। तो हम अशारिया में तक़सीम करके लिख देते हैं। 21,41667।
ये देखिए ये हमने अर्ज़ो तूल इसमें डाल दिया, तो अब ये वो मकाम ढूँढ लेगा कि इस मकाम पर, इस अर्ज़ो तूल के ऊपर कौन-सा मकाम है। देखिए ये मकाम आ गया। अब इस अर्ज़ो तूल का ये जो उसने जगह निकाली है, ये देखिए ये जगह है। अब इधर आप देखते हैं तो ये इस मकाम के ऊपर तो खाना काबा है ही नहीं। हमारे लिए बहुत हैरानगी की बात होगी कि अब तक तो हमने जिस तरीके से करा था, अब उस एतबार से देखते हैं तो हमें तो खाना काबा मिल ही नहीं, यहाँ पर तो खाना काबा इस अर्ज़ तूल के ऊपर मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये तो कोई दूसरी मस्जिद है, मस्जिद मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब खाना काबा का है। तो अब देखिए ये जो था, ये राउंड ऑफ करके हमने किया था क्योंकि लेवल 1 हमारे लिए आसानी के तौर पर था। तो उसके अंदर जो अर्ज़-ओ-तूल बयान किया गया था, वो इस तरह था, उसको राउंड ऑफ कर दिया था। अब बिल्कुल तहकीकी अर्ज़-ओ-तूल क्या बनेगा, आइए देखते हैं। ये देखिए ये हरम है, अभी इसमें तस्वीर भी शो होगी। कुछ नेट का इश्यू है जिसकी वजह से काफ़ी स्लो चल रहा है। जी देखिए अब, तो ये इस जगह का अर्ज़-ओ-तूल शो हो रहा था हमारे पास। अब हमें जो चाहिए वो बिल्कुल ऐन ख़ास खाना काबा का चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि ख़ास खाना काबा पर क्या है। ये देखिए, ये काबा शरीफ की इमारत है, इसको हमने टच किया, तो अब हमारे पास इस जगह का अर्ज़-ओ-तूल लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए 21 अशारिया, ये बिल्कुल, ये हमारे पास इसका आ चुका है। अब ये जो है फ़स्ल तूल या ये जो अर्ज़ बलद है 21 अशारिया 4 2 3 4 5, ये इसका अर्ज़ बलद है। और 39 अशारिया 8 2 या 49.82119, अब इसका ये तहकीकी अर्ज़ो तूल है, जिसको अगर आप दर्जा दकीका में तब्दील करना चाहें तो यूँ उस तरह इसकी मिकदार बन जाएगी। तो यहाँ 21.422275। देखिए 21 दर्जे 25 दकीके 21.9, हमने वहाँ पर सानियों को हज़फ कर दिया था। तो अब ये हमारे पास तहकीकी वैल्यू आ गई, तो अब ये आप अपने पास इसको नोट करके लिख लें कि अब जब भी आपने अर्ज़ बकावा को इस्तेमाल करना है, तो आपने इसी अर्ज़ बलद को इस्तेमाल करना है, कि ज़ाहिर सी बात है आप इसको चेक कर चुके हैं कि अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं 21 दर्जे 25 दकीके, तो हमें मस्जिद हराम कभी नहीं बल्कि काबा शरीफ की समत मालूम नहीं होगी, बल्कि जो मस्जिद मुआज़ बिन जबल उस अर्ज़ तूल के ऊपर मौजूद है, हमें वो मालूम हो रही होगी।
तो आप इसको अपने पास नोट कर लीजिए। 21 दर्जे 25 दकीके, 9 सामने को छोड़ना चाहे तो फिर भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। इसी तरह आप तूले बलद भी देख लीजिए और उसे भी अपने पास नोट कर लीजिए। इसके ज़रिए आपको देखिए, एक तो ये मैंने आपको मकाम निकाल के दिखाया ना काबा शरीफ का, ज़िम्नन आपको किसी भी मकाम का तहकीकी अर्ज़-ओ-तुल गूगल मैप के ज़रिए मालूम करना भी उम्मीद है कि इसके ज़रिए आ गया होगा। एक तो अक्सर इससे ये भी आपको फ़ायदा हासिल हुआ। देखिए, और तूल बलद तहकीकी क्या बना, 49 दर्जे, 39 दर्जे, 39 दर्जे, 49 दकीके, 34 सानिये। अब वहाँ पर हमने क्या किया था, 30 से ज़्यादा था, लिहाजा हमने उसको राउंड ऑफ करके 39 दर्जे 50 दकीके 50 दकीके उसको बना लिया था। हालांकि लेकिन जो तहकीकी बनेगा वो यही बनेगा जिसके अंदर 34 सानिये भी शामिल होंगे, 50 पूरा नहीं था। तो ये वजह थी कि जो हम लेवल वन के अंदर निकाला करते थे वो हमारे जो औकात आते थे वो बिल्कुल तहकीकी नहीं होते थे, उसमें कुछ ना कुछ कमी खामियां रह जाती थी। लेकिन अब हम जो लेवल वन वगैरह के लेवल थ्री के अंदर जो हम सीखेंगे उसके ज़रिए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें जो औकात वगैरह मालूम होंगे वो तहकीकी मालूम होंगे। ज़ुबदत तौक़ीद की तरफ अब आते हैं। ज़ुबदत तौक़ीद का तारुफ़, मुसन्निफ़ का तारुफ़, इनकी किताबों का तारुफ़, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लेवल वन के अंदर लेवल टू के अंदर हमने इनको देख लिया था। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है? चलो नहीं है। समत क़िबला, फस अब बयान फरमा रहे हैं, फ़स्ल तूल के कोसाइन में 10,04 जमा कीजिए। अब ये क्या चीज़ है? इंशाल्लाह इसको अर्ज़ करते हैं। और हासिल जमा को जदवल कॉटेंज में मुखव्वस कीजिए और उस कौस का नाम अर्ज़ मौका रखिए। अर्ज़ मौका ये एक बहुत वसी इस्तिलाह है और जिसका समत क़िबला के बाब में बहुत बड़ा दखल है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके हवाले से मैं कल बाकायदा तफ़सीली गुफ्तगू करूँगा। फ़िलहाल अभी आप उसको अर्ज़ मौका नाम याद रख लीजिए। इसे अर्ज़ मौका भी कहते हैं, अर्ज़ मौक़ाउल उमूद भी कहते हैं। तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका जो पूरा है ये किस तरीके से बनती है और किस तरह से छोटी-बड़ी होती है, इसके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कल इसकी तफ़सील सुनेंगे। अर्ज़ मौका, अब इसके कवायद बयान फरमा रहे हैं कि अर्ज़ मौका जिस तरह अर्ज़ बलद होता है ना, कि अर्ज़ बलद है, इसी तरह एक लाइन है उसका भी अर्ज़ आप यूँ कह लीजिए कि खत से कितनी दूरी है, उसको आप उस अर्ज़ को मौक़ाउल उमूद का अर्ज़ कहते हैं, कि जो वहाँ पर जो लाइन बन रही है उमूद लाइन, और फिर मौका अर्ज़ मौका जो उस जगह पे वाक़ हो रही है उसका अर्ज़ क्या है। तो इसकी भी सूरतें बनती हैं, 3 सूरतें बन जाएँगी। या तो अर्ज़ बलद के बिल्कुल बराबर होगी, जो अर्ज़ बलद होगा वही अर्ज़ मौक़ाउल उमूद होगा, या फिर ये होगा कि अर्ज़ मौक़ाउल उमूद बड़ी होगी, अर्ज़ बलद छोटा होगा, या फिर ये हो सकता है कि अर्ज़ बलद बड़ा हो और अर्ज़ मौक़ाउल उमूद छोटी हो। तब तीनों के अहकाम भी बयान फरमा रहे हैं। अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद से ज़ायद हो, यानी अर्ज़ मौका यानी बड़ी हो तो इन्हिराफ शिमाली होगा, यानी नुक्ता-ए मग़रिब से शिमाल की तरफ झुकना होगा। और अगर अर्ज़ मौका अर्ज़ुल बलद से कम हो तो इन्हिराफ जुनूबी होगा, यानी नुक्ता-ए मग़रिब से जुनूब की तरफ झुकना होगा। और बराबर हो तो इन्हिराफ असलन ना होगा। देखिए इसको निकालने का जदीद तरीका क्या है। अब ये जो आया था 10,4064577, तो वो क्या था, वो था अर्ज़ मक्का का कॉटेंज। अभी बुजुर्गान दीन अलैहि रहमा की किताबों के अंदर भी 21 दर्जे 25 दकीके ही इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो अब अभी हम किताब की मशक को हल कर रहे हैं, तो लिहाजा अभी हम उसी को ही हल करेंगे।
लेकिन जब फिर हम अपनी कोई मशक कर रहे होंगे तो उसके अंदर ऐसी बात है, हम तहकीक की तरफ जाएंगे। तो अर्ज़ मक्का जो है वो 21 दर्जे 25 दकीक़े है। तो उसका कॉटेंज को मुफ्ती अफजल हुसैन मुनकरी अलैहि रहमा ने डायरेक्ट उसको लिख दिया था कि क्योंकि इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, ये हमेशा एक ही रहेगा। तो उन्होंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया था हमारी आसानी के लिए। तो अब करना क्या है, फसले तूल के कोसाइन फसले तूल निकालना तो आपके लिए आसान ही है कि तूल दोनों तूलों को माइनस कर दें, यानी एक बड़े वाले तूल से छोटे वाले तूल को माइनस कर देंगे, तफाजुल लेना जिसे कहते हैं। और हासिल जमा को जदवल कोटेंज में मुकव्वस कीजिए और उस कॉस का नाम अर्ज मौका रखिए। अब ये अर्ज मौका निकालने का हमें फॉर्मूला मालूम हो गया कि किस तरीके से अर्ज मौका निकाली जा सकती है। अर्ज मौका अर्ज बलद से दायरत निगाह शिमाली होगा, यानी नुक्ता मगरिब से शिमाल की जानिब होगा। ये हम इसको मुकम्मल पढ़ते हैं। जी सवाल कर लीजिए। जी, ये कॉटेज क्या है? कॉटेज वैसे ये मुश्किल है, इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी। इसको वैसे फॉर्मूला के जरिए निकाल लेते हैं इंशाल्लाह, उसको हम आगे मश्क आ रही है उसके अंदर देख लीजिए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ किस सवाल क्या है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको अर्ज करता हूँ इसको है ना। ये तो इस तरह लिखा गया कॉटेंज, लेकिन बुजुर्गान दीन अलैहि रहमा की जो किताबें होती हैं तो उन्होंने आसानी के लिए लोगार्थम का इस्तेमाल किया है। मैंने इसका किताबों पर किया था। तो लोगार्थम के ज़रिए ये कॉटेंज किस तरीके से निकलेगा इंशाल्लाह मैं इसका फॉर्मूला निकाल कर भी इंशाल्लाह हम इसको हल करेंगे। कदर इन्हिराफ मालूम करने के सिर्फ दो कायदे ज़ुब्तदु तौक़ीद में लिखे जाते हैं। हम डायरेक्ट ज़ुब्तदु तौक़ीद से ही अब देख लेते हैं। तो ज़ुब्तदु तौक़ीद के जो दो कायदे हैं उनमें से हम हमारे जो लेवल 2 3 के अंदर सिर्फ हम पहला कायदा ही पढ़ेंगे। अर्ज़ मौका और अर्ज़ बलद का तफाजुल निकालिए और उसका नाम तफाजुल अर्ज़ैन रखिए। फिर अर्ज़ मौका का कोसाइन और फ़स्ल तूल का टेंज जमा कीजिए, कॉटेंज फ़स्ल तूल का टेंज जमा कीजिए और तफाजुल अर्ज़ैन का साइन हासिल जमा से कम कर लीजिए और हासिल तफरीक को जदवल कॉटेंज में मुकव्वस कीजिए। ये कौस कदर इन्हिराफ है। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर हम इसकी मिसाल को हल करते हैं। मदीना।
जी भाई भाई सवाल कीजिए। ये मुकव्विस और कौस के माने बताइए। जी जी, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये इस्तेलाह है। मुकव्वस पहले तो ये होता था कि पहले के दौर के अंदर जदवलें दी जाती थी जब कैलकुलेटर का ज़माना नहीं था। लेकिन अब ये है कि कैलकुलेटर से इन तमाम चीज़ों को हल किया जाता है, तो ये इस्तेलाह होती है। मैं आपको उनके फार्मूलाज और ये तमाम चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ जो जो हमारे सबक के अंदर अभी आ रही है। पहले तो आपने कॉटेंज का सवाल किया था। कॉटेंज का दूसरा नाम जिल्लुत तमाम भी है। पहले तो 3 इस्तिलाह आप उसको ध्यान में रख लीजिए। अभी फ़िलहाल इसका नाम ध्यान में रखिए, जेब, ज़िल और कातिल। बल्कि इनकी तफ़सील को हम ये हमारा कल या परसों के अंदर, बल्कि कल ही इंशाल्लाह ये सबक में आ जाएगा। तो इसको कल की तफ़सील के लिए कल के लिए छोड़ते हैं और अभी हम इसके फ़ॉर्मूलाज़ को देख लेते हैं। कॉटेंज निकालने का फ़ॉर्मूला है लॉग टेन। अब जैसे हमने 21-25 का निकालना था, 21 दर्जे 25 दर्जे से, फिर आपने साइन इनवर्स लगाना है, फिर प्लस 10 कर देना है। ठीक। ये आपने आखिर में +100 लिखा है, 10 लिखा है। चेक तो करना है कि कुछ लिखा तो 10 ही है, लेकिन कुछ मिस्टेक हो रही है। दो ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं और एक खत्म हो रहा है, इस वजह से तो नहीं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। जी ये एक यही वजह है, इधर भी ब्रैकेट आ जाएगा। देखिए जब आप वही आ गया हमारे पास 10,404,645,773। तो इन्होंने 3 नहीं लिखा, हज़फ कर दिया, प्लस का ज़्यादा इशू भी नहीं होता। तो ये इसका फॉर्मूला है कॉटेंज का, जिसको ज़िल्लुत तमाम भी कहते हैं। लॉग ब्रैकेट ओपन 10 ब्रैकेट ओपन 21 दर्जे 25 दर्जे ब्रैकेट बंद -1 ब्रैकेट बंद प्लस 10। तो इस तरीके से कॉटेंज को निकाला जा सकता है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। इधर 2 मिसालें दी गई हैं, हम इसको इस ये वाली फाइल से भी हाथों हाथ देख लेते हैं और कैलकुलेटर से भी हल करते हैं। मिसाल अव्वल, बरेली शरीफ का तूले बलद 79 दर्जे 27 दकीके, मक्का मुअज़्ज़मा का तूले बलद 40 दर्जे 10 दकीके। अब देखें ये तो 39 दर्जे 50 दकीके से भी आगे की बात हो गई, 40 दर्जे 10 दकीके। तो ये वही पुराने दौर की तहकीकात थी कि जब इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे, तमाम की तमाम चीज़ें नहीं थी, तो जब भी ये 40 दर्जे 10 दकीके लिखा गया। तो लेकिन जदीद मैंने आपको अर्ज़ कर दिया शुरू में जब कि जब हम हल करेंगे कोई मिसाल की, जैसे जब आपको मशक़ दूँगा तो फिर आपने उसको जदीद को ही लेना होगा। यहाँ पर अभी 40 दर्जे 10 दकीके है, तो हम उसी को ही हल कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले फ़स्ल तूल निकालना है। तो फ़स्ल तूल बरेली शरीफ का अर्ज़ बलद बड़ा 79 दर्जे 27 दकीके माइनस 40 दर्जे 10 दकीके। देखिए 39 49, ये 49 से 39 में ये कि कुछ हो जाती है कंफ्यूजन।
ये 39 दर्जे 17 दकीके फसले तूल बना। फिर अब इसके बाद क्या करना है, फसले तूल का कोसाइन लेना था। ये ऊपर लिखा हुआ था, देखिए ज़ब्दतु तौकीद के फॉर्मूले में। अभी हमारे से मौका निकालना है फसले तूल के कोसाइन में। तो अभी हमने पहले फसले, ज़ाहिर सी बात है फसले तूल का कोसाइन कैसे निकालेंगे, जब हमें फसले तूल का ना फसले तूल मालूम होगा तो वही फसले तूल का कोसाइन मालूम कर सकेंगे। तो अब हमारे पास फसले तूल आ गया, हम इसका कोसाइन का फॉर्मूला लिखते हैं कि कोसाइन किस तरह निकलेगा। कोसाइन निकालने के लिए भी हमें लॉग कॉस फसले तूल लिखेंगे। जो हमारे पास फसले तूल आया 39 दर्जे 17 दकीके। फॉर्मूला दिखाइएगा दोबारा। जी मैं एक सेकंड इसको करता हूँ, ये खुद के वाले कैलकुलेटर में शायद प्रॉब्लम हो रही है, तो साथ में मोबाइल वाला कैलकुलेटर भी खुला हुआ है। इस अंदाज से यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। नोट भी कर लीजिए कि हम इस तरह लिखेंगे, तब देखिए लॉग कॉस, फिर हम जो भी फसले तूल का निकालना है कोसाइन या जिस वैल्यू का निकालना है वो वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद डबल ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद +10 लगाएंगे, तो इसके ज़रिए हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये आखिर में जो हमने ब्रैकेट लगाया था हम इसको हटा देते हैं। तो अभी हमारे पास जो जवाब था वो आ गया। देखिए 9 अशारिये का निशान ये हमजा के ज़रिए लगाया जाता है। 9,88,7,5,4,7, ये भी इधर भी इसी तरह से 4 तक है, फिर उसके बाद इसको राउंड अप करके किया गया। तो इस तरीके से ये हमें कोसाइन मालूम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि फसले तूल के कोसाइन में इसको जमा कर देना है अर्ज़ काबा के कोटेंज को, अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा के। तो अब हमने इसका एक कोटेंज पहले हम निकाल चुके हैं, अब इन दोनों को जमा कर देंगे। ये +10,4 6 4 5 7 7। देखिए ये जवाब हमारे पास तो आया 20 दर्जे, 20,295। तमाम चीज़ें दुरुस्त है, बस फ़र्क क्या आ रहा है कि 10 का आ रहा है और यहाँ पर 20 आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि हुज़ूर दीन अलैहि रहमा जब भी हासिल जमा की जहाँ पर भी आपके बहस आएगी ना, तो तमाम जगह पर आपके साथ ये चीज़ पेश आएगी। तो वो वहाँ पर क्या करते हैं कि ये फार्मूला के अंदर आपने देखा होगा कि हमने दोनों जगह पर +10 लगाया था। जो भी हमने कोटेंज का फार्मूला था या कोसाइन का फार्मूला था, तो वो हमने +10 लगाया था। तो उसकी वजह क्या थी कि वो जब लॉगरिथम में उसको तब्दील किया, तो उसको जवाब दुरुस्त लाने के लिए +10 लगाना था। लेकिन जब वो जवाब आ गया, तो अब जब उसको असली वापसी हालत पर लेके जाना है, तो उसके 10 को माइनस कर देते हैं। तो इसी वजह से हासिल जमा में 10 माइनस करके लिख दिया गया। देखिए 10,295,2124। अब इसको जदवल कोटेंज में जदवल कोटेंज में हासिल जमा की कॉस 26 दर्जे 52 दकीके। अब ये हा- जदवल कोटेंज में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमें कोटेंज का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हम उसको डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं। तो अब आइए उसी तरह उस फॉर्मूले को हल कर लेते हैं। लेकिन अब 10 लिखेंगे 10 अशारिया। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग 10
10,2952124। ये मैं इसका फार्मूला दोबारा इसको कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो रही है। इंशाल्लाह फिर ये जो इसका होगा, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट या लिख कर ग्रुप के अंदर भेज दूंगा कि किस तरीके से ये 26 दर्जे 52 दकीके जवाब आया। अब देखिए, हमने ये इसके ज़रिए हमें हासिल हो जाएगी अर्ज़ मौका। जो अब इसका जवाब आएगा इंशाल्लाह उसको भी फ़िलहाल मौकूफ़ रखें, इंशाल्लाह मैं अर्ज़ कर दूँगा। उसके बाद हमने क्या करना था, हमने चेक ये करना था कि अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। तब हमारे पास जवाब क्या है, 26 दर्जे 52 दकीके, और बरेली शरीफ का अर्ज़ बलद है 28 दर्जे। तब हमने क्या पढ़ा था, आइए उसको दोहरा लेते हैं कि जब अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद से कम हो तो इन्हिराफ जुनूबी होगा। तो वहाँ पर भी क्या सूरत है कि अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद से कम है, कि अर्ज़ बलद 28 दर्जे है और अर्ज़ मौका 26 दर्जे में आ रही है। तो इसके ज़रिए हमें मालूम हो गया कि ये छोटा है। तो अब हमने क्या किया, अब फॉर्म के अंदर आ रहे हैं कि हमें दोनों का तफाजुल निकालना है कि दोनों के दरमियान फ़र्क कितना था। तो आप जब 28 दर्जे 21 दकीके से माइनस करेंगे, 26 दर्जे 52 दकीके को, तो आपके पास ये जवाब हासिल होगा, 1 दर्जा 29 दकीका। अब आपने अर्ज़ मौका का कोसाइन लेना है, जिसका फार्मूला वही जो पीछे था, वही इसी तरह से निकलेगा। और फ़स्ल तूल का कोटेन, बल्कि इसको हम निकाल लेते हैं हाथ में। लॉग कॉस 26 दर्जे 52 दकीके डबल ब्रैकेट बंद प्लस 10, ये अर्ज़ मौका का कोसाइन आ गया। अब फ़स्ल तूल का टेंजेंट हमें लेना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। लॉग 10
ये शायद कैलकुलेटर के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है बार बार। फिलहाल इसको देख लीजिए, इंशाल्लाह मैं इसकी आपको एक पूरा हमारे जो कैलकुलेटर्स हैं उसमें किस तरीके से उसको हम लिखेंगे, इंशाल्लाह मैं इसकी आपको तस्वीर ग्रुप में भेज दूंगा। और कोई भी फिर अगर प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम उसको कल क्लास के अंदर दोबारा देख लेंगे, जब तक कि मैं अपना जो मसला हो रहा है इसको भी हल कर लूँगा। इस अंदाज से ये देखिए यहाँ पे जदीद इसके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, इसके ज़रिए आप अपने अपने कैलकुलेटर में चेक कर लें, ऊपर लैपटॉप वाले में मसला हो रहा है। देखिए फसले तूल निकालने का तरीका, ये फस तूले बलद माइनस तूले काबा। अब फसले तूल का कोसाइन मालूम करने का तरीका लॉग कॉस 39 दर्जे 17 दकीके प्लस 10, ये आ गया। अब लॉग ये फस अर्ज काबा का कोटेंज लॉग 10 21 अर्जे 25 दकीके अब ये -1 नॉर्मल वाला नहीं है, बल्कि जो पावर पावर वाला ऊपर वाला -1 होता है, ये इधर से मुराद वो वाला है। तो इस तरीके से इसको फॉर्मूले लिखेंगे। फिर हासिल जमा, तो ये दोनों को जमा कर देंगे, वो तरीका वही रहा कि इसको जब प्लस करेंगे तो फिर -10 कर दिया, वरना जवाब 20 आएगा, जिसका कि ये तो हम इसको कैलकुलेटर में लिख कर हल कर चुके थे। अर्ज मौका के लिए ये फार्मूला है, इसको ही आप लिख लेते हैं कि जो हमारा रहती थी एक चीज़, tan इनवर्स एंटी लॉग अभी भी इसके मुताबिक भी चाहिए, एंटी लॉग नहीं है। चलिए इसको फिलहाल अभी, वरना फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, बल्कि इधर से कैलकुलेटर में भेजिए। चलो मैं आपको उसको हल करके भेज दूंगा, वही प्रॉब्लम ही है, मैं सोचा शायद लग रहा हो जाए हल, ताकि आपको हाथों हाथ ही इसका जवाब मिल जाए। फिर ये इस तरीके से ये कोसाइन मालूम करेंगे, हमने जो किया था उसका फॉर्मूला था। इस तरह ये टेंजेंट मालूम करने का तरीका, फिर हासिल जमा, इन दोनों को हमने जमा करना है। जो सारा का सारा ऊपर काम किए थे, अब इसी को ही जरीर अंदाज में किस तरह लिखा जाएगा हमारे कैलकुलेटर्स वगैरह में, इसको बयान किया जा रहा है। फिर लॉग साइन आया था, आइए यहाँ से इसको देखते हैं ताकि
तफाजुल अर्ज़ैन लिया, फिर हासिल जमा लिया, फिर तफाजुल अर्ज़ैन का साइन लेना था। देखिए हमने यहाँ पर तफाजुल अर्ज़ैन का साइन ले लिया, ये तफाजुल अर्ज़ैन का साइन आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, तफाजुल अर्ज़ैन के साइन के बाद अर्ज़ मौका का कोसाइन लेना है। ये तब बल्कि तफाजुल अर्ज़ैन का साइन ये आ गया। उसके बाद हासिल तफरीक करना है हमें। तो ये यहाँ पर देखिए इसको हासिल तफरीक निकाल लिया गया कि यहाँ पर जो हासिल जमा थी, हासिल जमा से माइनस तफाजुल अर्ज़ैन का कोसाइन, फिर ये हमारे पास जवाब आ गया 11,4500,8263। ये यहाँ पर इसको निकाल दिया गया। तो अब जदवल कॉटेंज में हासिल तफरीक की कॉस्ट ये मालूम करनी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एंटी लॉग ब्रैकेट ओपन 11,4500। इस तरीके से पूरा फॉर्मूला होगा तो जवाब आ जाएगा। उसके बाद दो दर्जे एक अशारिया दो दर्जे एक दकीके 54,09। तो इसको राउंड ऑफ करके दो दो करके मुब्तदा तौकीद में बयान किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर औकात निकाले जाएंगे। और वो अब ये सवाल ये आएगा कि यहाँ पर अब ये जुनूब की जानिब घूमना है या शिमाल की जानिब घूमना है। तो वो हमें किस कहाँ से जवाब हासिल हो गया था, अर्ज़ मौका से ही हासिल हो गया था कि जब अर्ज़ मौका छोटी हो और अर्ज़ बलद बड़ा हो तो जो इनहिराफ होता है वो जुनूब की जानिब होता है। मैं माजरत ही चाहूँगा आपसे कि ये कैलकुलेटर प्रॉब्लम होने की वजह से इसको मैं आपको हाथों हाथ हल करके नहीं दिखा सकता हूँ, इस वजह से टाइम भी ज़ाया हुआ। इंशाल्लाह इसके अलावा और कोई सवाल उसको मैं आपको भेज दूँगा। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप कर लीजिए आज के सबक के मुताबिक। जी, कोई सवाल है? ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि